हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर में एक स्मॉल कैप कंपनी को फोकस करेंगे जो रिलेट करती है बिजनेस सपोर्ट सेक्टर से। तो ये जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो अपने 52 वीक हाई के करीब 25% के करेक्शन पर है। तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल सेक्टर। तो इस कंपनी का नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये अपनी सर्विसिंग ऑफरिंग एंड मार्केट रीच और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए भी फोकस्ड है। अब इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो बहुत ही डाइवर्स सर्विस सेक्टर है जो इनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हाउस कीपिंग 30% कंट्रीब्यूट करता है और MEP सर्विसेज 20% और बाकी का जो इनका रेवेन्यू है वो 15% तक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से आता है। ओवरऑल कंपनी की मार्केट लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इनका 8th रैंक है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरी इंडिया में। और इनका जो मार्केट शेयर है वो 3% से इन्होंने इंक्रीज किया है पिछले 5 साल में। अब फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो FY24 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी का रेवेन्यू 49.95% से इंक्रीज किया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 29% से ग्रो किया है। इनका जो EPS ग्रोथ है उसमें भी लगातार इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है। इनका जो EPS है वो 2018 में 24.35 रुपीज़ का था और 2022 में 66.31 रुपीज़ का था, जो रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है इस कंपनी की। और इस कंपनी ने 15% का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर हाई डिविडेंड ये पे करेंगे तो आने वाले समय में एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इनकी डिविडेंड में राइज हमें देखने को मिल जाता है और इंक्रीज हुआ है कंपनी के डिविडेंड में। तो 3 साल पहले इनका डिविडेंड 10% का था और अभी 15% हो गया है। 9% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कंपनी के डिविडेंड में। और इस कंपनी ने 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो सर्विस डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को एम करता है। अब टेक्निकल की बात करें तो इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न ऑफर कर सकता है। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1032 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE रेशियो 21.4 का, PB 2.77 का, बुक वैल्यू 266.54 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। वहीं ROE 20.88% का और ROCE 25.50% का है। सेल्स ग्रोथ 27.36% की और प्रॉफिट ग्रोथ 62.14% की है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के आधार पर अगर हम कोई जजमेंट बनाते हैं तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इस करंट लेवल पर कंसीडर किया जा सकता है। तो अभी फेस वैल्यू 10 की है और अगर फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट करता है तो उसका भी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 69.96% का स्टेक मौजूद है, FII के पास 7.95% और DII के पास 5.8% स्टेक मौजूद है। बाकी का 16.29% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं कंपनी के। अब बात करते हैं इनके ग्रोथ नंबर के बारे में। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहा है पिछले 3 साल के लिए। इनका सेल्स ग्रोथ देखे तो 14.51% का है जो प्रेजेंट TTM के लिए बढ़ के 27.36% का हो चुका है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो पिछले 3 सालों के लिए 14.51% का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है जो अभी लास्ट 1 साल में बढ़ के 27% से भी ज़्यादा का हो चुका है। रिटर्न रेशियो देखे तो वो 20.88% का रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5% का है। तो इन्वेस्टर्स को भी ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनका डेट टू इक्विटी देखे तो 0.30 का है जो कि 1 से काफ़ी कम है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 1021 रुपये का हाई इस स्टॉक ने बनाया है और 681 रुपये का लो बनाया है। तो यहाँ पर 52 वीक लो के कंपैरिजन में देखा जाए तो करीब 25 से 26% की गिरावट इस स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक मौका हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो नीचे के लेवल पर एडिंग करते हुए चला जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है।
लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।